डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ, आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत। फैमिली लेने आया था बेचारा। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। ये वो परिवार था जो कई साल बाद एक साथ रहने का अपना सपना पूरा करने के लिए यूके जा रहा था। उड़ान से पहले ली गई ये सेल्फी अब उनके परिजनों के लिए उनकी आखिरी याद बनकर रह गई है। प्लेन क्रैश में डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कौमी व्यास, उनकी 8 साल की बेटी मिराया और 5 साल के जुड़वा बेटे प्रद्युत और नकुल की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में बेटे, बहू और अपने पोते पोती को गंवा चुके डॉक्टर जेपी जोशी गमजदा हैं। मानो गमों का पहाड़ टूट गया। I have lost each and everything. I have lost 5 members. 5 members I have lost. I am not able to say anything. वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। थोड़ा डिटेल में इसकी। बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ, आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं से। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे। दोनों आजाद हो गए अब। जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था उनको। हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे। सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में, रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल से पहले आऊंगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहां से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जाए, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊंगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं।
प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहां से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए, यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहां पढ़ेंगे। दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी क्या एक घटना हुई दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस से कोई आपका संपर्क वगैरह? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रदीप जोशी एक रेडियोलॉजिस्ट थे। वो पिछले करीब 4 साल से यूके में रह रहे थे और रॉयल डर्बी हॉस्पिटल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। उनकी पत्नी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कौमी व्यास उदयपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। उन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा दिया था और हादसे से 2 दिन पहले ही कॉलेज से रिलीव हुई थी। डॉक्टर प्रतीक खुश थे कि वो अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूके में ही रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनिल व्यास नाम मेरा। वो कौमी वो मेरी बेटी थी, डॉटर थी, जो इनकी बहू थी वो। तो हमने कल सब जाकर के वहाँ डीएनए टेस्ट और ये सब दिए। पहले तो हम हॉस्पिटल में देखा कहीं आईसीयू में या कहीं भर्ती हो या ये, तो कहीं मिले नहीं वो। उसके बाद हमने वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए, और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए और सब वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकती है, हैंड ओवर करे, और नहीं दे सकती है, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं। और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और उसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो, ये था। और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का, कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके। तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ, मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डर्बी जा करके बात कर लेना आराम से, अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना, अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ, ये करके बात हुई। और उसके 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आने लगे, वो कौन सी प्लेन में गए? तो हमने कहा कि वो तो इसमें थे। सर्च किया तो वही प्लेन थी। भागे भागे हम इधर उधर गए, सब जगह रास्ते ब्लॉक गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनका प्रयास कर रहे हैं, उनका भी लिमिटेशन है, उनकी भी। आपको आपकी बेटी कब मिली थी लास्ट? कब? हम साथ में ही आ रहे रात को 7 बजे। मैं हॉस्पिटल में, मेरी मिसेज को ऑपरेशन था तो 7 बजे उनसे मिल करके वो गए, और ये 9 बजे ये एयरपोर्ट गए लेके। छोड़ने भी गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया छोड़ने ये गए थे। मैं हॉस्पिटल में था, मिसेज का ऑपरेशन था इसलिए। और वीडियो कॉल पे बात होती रही, 1:32 तक बात हुई मेरी, और 1:36 पे ऐसा कोई क्रैश हुआ विमान। अभी ये चैनल से और उससे कुछ न्यूज उससे मालूम पड़ा है कि इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ ऑर्नामेंट्स थे, वो ट्रेस हुए। उनके फोटो का मोबाइल था जिसके अंदर जो लगा हुआ था स्क्रीन गार्ड पे, उससे चैनल से देख करके मालूम पड़ा कि उन्हीं का मोबाइल है। अभी आज सवेरे तक घंटियां गई है उसके ऊपर। तो सरकार से और उससे गुजारिश है, निवेदन है कि हमें उपलब्ध करवाए वो चीज है, और जो भी सामान बरामद हुआ है वो अंतिम उनकी याद के रूप में हमको ये सब उपलब्ध करावे, और जल्द से जल्द हमें ये डीएनए की रिपोर्ट ला करके और हमें डेड बॉडी जो है वो हैंड ओवर करे, या नहीं हो तो हमें मना कर देवे कि हम नहीं दे सकते, कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हम यहाँ से फ्री होकर के, और हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं बांसवाड़ा में, तो वहाँ हम जावे, सब परिवार वाले और सब यहाँ पे डेड बॉडी के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। और इसकी जांच भी की जावे कि किसकी एयर इंडिया की कैसी गलती रही है जिससे ये सब बड़ा हादसा हुआ, और कितने लोगों की जान गई है, और उनको कंप्लीट हिदायत दे करके पनिशमेंट दिया जावे, ताकि आगे भविष्य में ये रिपीट नहीं हो। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट फ्लाइट। मैंने कहा हाँ आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत। फैमिली लेने आया था बेचारा।